बहुत बार मानूंगा बाकायदे। ये क्या है? ये पेडिग्री है। सुने भाई, क्या पढ़े उसे? आखिरी गाल ब्लड स्ट्रॉपिंग चल रहा, ब्लड प्रोबेबिलिटी चल रहा, जीन पूल चल रहा। अच्छा जो हरू भरू जेनेटिक्स के पढ़ाऊंगा है ना। चलो सुने, ये क्या है? सुने सुने क्या है बता रहा हूँ अभी भाई। ये निशानी है फीमेल की, ये निशानी है मेल की, ये निशानी है अफेक्टेड फीमेल की, ये निशानी है अफेक्टेड मेल की, ये निशानी है कैरियर फीमेल की, ये निशानी है कैरियर, ये निशानी है कौन से मेल एंड फीमेल की? नॉर्मल। ये निशानी है एम लाइन, मैरिज लाइन, ये लाइन है डिसेंडेंट, बच्चों की लाइन से। और ये आपस में बच्चे मतलब बहन भाई की लाइन, बहन भाई की लाइन मतलब सिबलिंग लाइन। और सिबलिंग में ये लाइन वो बच्चे, ये बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चे फीमेल फीमेल मेल फीमेल मेल, ये बच्चे की शादी किसी और फीमेल से, ये उनसे फिर पोते पोती मतलब ये एम लाइन और ये कौन सी लाइन? डिसेंडेंट लाइन। ये सिबलिंग में ये ट्विंस, ये ट्विन कौन से? हेटेरोजाइगोटिक। ये ट्विंस कौन से? हेटेरोजाइगोटिक। ये ट्विंस कौन से? हेटेरोजाइगोटिक। ये ट्विन कौन से? ये अगर लाइन लगे ना तो ये जो दोनों फीमेल बनी है ये की जाइगोट से बनी है। अगर ये लाइन बने कि ये दो मेल बने हैं और ये लाइन ये शो करती है किसको? मोनोजाइगोटिक को। तो यार सारे ट्विन पैदा हो गए। चलो ये निशानी है कि जो मेल है वो स्टीराइल है, क्लाइन फिल्टर है। ये निशानी मतलब दोनों जेंडर के लिए एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल है। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन लगा दूं तो ये फीमेल क्या है और ये अभी ये हो ही नहीं सकते। एक मेल बच्चा एक फीमेल मोनोजाइगोटिक कैसे भाई? कभी नहीं। ये चीजें समझ नहीं है। अब बच्चों को देख के बाप का जीनोटाइप, माँ का, दादा का, दादा दादी को देख के बच्चों का जीनोटाइप मालूम करना, डिजीज को डायग्नोस करना इज कॉल्ड एज पेडिग्री। बस ये पेडिग्री है। तो पेडिग्री सुने भाई, कैसे समझेंगे कि बीमारी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? कैसे समझेंगे कि बीमारी डोमिनेंट है या अगर 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 बीमारी ऑटोसोमल होगी या सेक्स लिंक्ड होगी, ऑटोसोम में भी डोमिनेंट ऑटोसोम, ऑटोसोम में भी रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। कुछ बातें पूछ रहा हूं। सेक्स लिंक्ड में मेल कैरियर होगा, सेक्स लिंक्ड में मेल कैरियर होगा, मतलब मेल मतलब कैसे कैरियर होगा भाई? भले एक ही जीन और रिसेसिव या डोमिनेंट बीमारी करेगा, समझ आ रही है? ऑटोसोम में मेल कैरियर होगा कि नहीं होगा? या होगा, इधर नहीं होगा। अच्छा सेक्स लिंक्ड हो या ऑटोसोम हो, फीमेल कैरियर बन सकती है। इट मींस ऑटोसोम ऑटोसोम, फीमेल क्या है ये? कैरियर एक्स एक्स, फीमेल क्या है ये? कैरियर एक्स एक्स। ये कलर ब्लाइंड वाला जीन ये फीमेल क्या है? अच्छा ऑटोसोम के हवाले से ये ऑटोसोम में जो मेल है ये कैरियर मतलब ऑटोसोम ऑटोसोम एक जीन जो है वो बीमारी वाला है और एक बीमारी वाला नहीं है। सवाल पूछो। डोमिनेंट का
डोमिनेंट का, चाहे ऑटोसोम हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो, कैरियर बनेगा। डोमिनेंट का कभी कैरियर बनता है? डोमिनेंट 2 जीन हो तो भी ठीक है, तो भी काम चलेगा। समझ आ रही है ना? कैरियर किसका बनेगा? रिसेसिव भी, ऑटोसोमल का या सेक्स लिंक्ड का, दोनों का है ना। फीमेल ऑटोसोमल कैरियर भी बन सकती है, सेक्स लिंक्ड कैरियर भी बन सकती है। मेल ओनली ऑटोसोमल कैरियर बन सकता है, सेक्स लिंक्ड कैरियर नहीं बन सकता। ये चीजें आपने समझी हुई हैं, ये आपको पता है, अभी इससे आगे चलना है। पता था आपको, जस्ट मैंने ग्राफ बताए, अभी समझना है इन ग्राफ को समझ के बीमारियों को। अच्छा, कैसे मालूम करें कि बीमारी जो है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, और ऑटोसोम में डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड में डोमिनेंट है या? तो भाई सिंपल सा किस्सा है, अगर किसी जनरेशन में बीमारी नहीं है, ठीक है, किसी जनरेशन में बीमारी पेरेंट्स में है नहीं है, ऑफस्प्रिंग में है, तो इनके पास बीमारी वाले जीन है मगर एक्सप्रेस बीमारी नहीं है, इट मींस ये कैरियर है। अगर मैं कहूं कैरियर की बात आपको पता चल जाए कि पेरेंट कोई ना कोई कैरियर है, तो समझ लेंगे ये बीमारी कौन सी है। कैरियर का पता चल जाए, या इसको मैं यूं कहूं, अगर आपको लगे कि बीमारी ने स्किप किया है, एक जनरेशन में नहीं है, उसके बाद फिर है, तो यहाँ बीमारी वाले जीन नहीं है क्या? अगर छुपे हुए हैं, तो जहां भी आपको जीन छुपे हुए नजर आए, इट मींस ये डिजीज रिसेसिव जीन, डोमिनेंट की नहीं। अगर हर जनरेशन में भी बीमारी मिले, कहीं पे भी जो बीमारी है वो स्किप ना करे, कहीं पे भी बीमारी स्किप ना करे, हर जनरेशन में एक दो कुछ ना कुछ बीमार लगे आपको, तो समझ लें ये बीमारी डोमिनेंट जीन की है। अगर सारे के सारे अफेक्टेड हो, कोई भी ना बचे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव की बीमारी है। भाई समझ आ रही है ना? जनरली होमोजाइगस दोनों नहीं होते, फिर भी मैं बता रहा हूं। अच्छा, डोमिनेंट को कैसे पहचाना आपने और रिसेसिव को? कैरियर ढूंढना है। कैरियर ढूंढने के मैं तरीके बताऊंगा आपको कि कैसे कैरियर का पता चलेगा, कैरियर है या नहीं है, और कैरियर से ही पता लगेगा कि ये बीमारी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अच्छा, अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड का कैसे पता चले? अगर बीमारी दोनों जेंडर मेल और फीमेल में हो रही है, ये ऑटोसोमल है। अगर बीमारी ट्रांसफर हो रही है जिगजैग मैनर में, मां से बेटी को नहीं, मां से बेटे को, बेटे से बेटी को, बेटी से बेटे को, तो समझ लें कि ये बीमारी सेक्स लिंक्ड है। क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि एक्स 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 वाई, अगर बीमारी इधर है तो उसके बेटे को होगी, बाप से कैसे होगी? अगर बाप से बेटे को हो रही है, बाप से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे से बेटे को हो रही है, फीमेल में बीमारी जा ही नहीं रही, वो तो होलो एंड्रिक है, लिंक्ड है। अगर बाप से बेटे को हो रही है सन को, मां से बेटी को हो रही है, जिगजैग ट्रांसमिशन नहीं हुई ना, या बेटी से दोनों को हो रही है, तो समझ लें ये ऑटोसोमल। सेक्स लिंक्ड कब होगी? बेटा अफेक्टेड बाय हिज मदर, बेटी अफेक्टेड बाय, मतलब बेटी के अफेक्टेड होने के लिए बाप का अफेक्टेड होना कंपलसरी है इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड। समझ आ रही है? और ऑटोसोम में ये जरूरी नहीं। इट मींस ये हो गई कि बाप भी कैरियर हो सकता है ऑटोसोम में, मां भी कैरियर हो सकती है ऑटोसोम में। सेक्स लिंक्ड में कभी भी कौन कैरियर नहीं हो सकता? बाप। सेक्स लिंक्ड होगा कैरियर? कैसे होगा? नहीं होगा। चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना। रिकॉर्डिंग कैसे?
दिमाग थोड़ा कोई थी पहला ये तक मुझे डिटेल में लेक्चर अपलोड है तो ये मैं जुगाड़ करेंगे। बीमारी आपके सामने, समझ लें भाई बीमारी को। कौन सी वाली बीमारी है ये? बीमारी नंबर 1 आपके सामने। कमेंट आ गए। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में, अच्छा सवाल है, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड में फीमेल कैरियर होगी? डोमिनेंट में भला कोई कैरियर होता है? अगर बीमारी डोमिनेंट की है, फीमेल अफेक्टेड। पहले ये सोच लें कि सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम है। यार थोड़ा गौर तो करें ना। नेहा कह रही है ऑटोसोमल, यश ऑटोसोमल, मनीत सेक्स लिंक्ड, समरा ऑटोसोमल, हरी हसन ऑटोसोमल, फिजिकल वाले भी ऑटोसोमल। क्यों का पहले क्या कह रहे थे? दोनों बच्चे राजी हैं, दोनों जेंडर, माँ ने दोनों को बीमारी दी है। सिक्सैक पैटर्न नहीं हुआ ना ये। माँ से ओनली बेटे को होती। समझ आ रही है? दोनों राशि मतलब ऑटोसोमल है ना। अब डोमिनेंट या रिसेसिव, सुने सुने, यहाँ पे बीमारी नहीं है ना। अगर इनके पास इधर बीमारी होती तो रिसेसिव का कंफर्म हो जाता कि भाई इनमें बीमारी नहीं है, इनकी औलाद में यहाँ पे बीमारी स्किप हुई है। इसको स्किप किसको कहते हैं? कि पेरेंट में ना हो, ऑफस्प्रिंग में बीमारी हो। यहाँ पे स्किप नहीं हुई, यहाँ पे स्किप नहीं हुई, ये बीमारी स्किप नहीं है। इनके पास बीमारी वाला जीन ही नहीं है, ये बीमारी डोमिनेंट जीन की बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसे? जीन डी, स्मॉल डी, दोनों स्मॉल डी बीमारी होगी मेरे को। डोमिनेंट की बीमारी है, नहीं होगी ना रिसेसिव से। एक डोमिनेंट जीन है, एक डोमिनेंट इसके नसीब में आया और इसके नसीब में आया, इसके नसीब में स्मॉल डी आया है, स्मॉल डी आया है, स्मॉल डी आया है माँ से, बाकी बाप से तो आएगा ही स्मॉल डी ना। अच्छा इसका जीनोटाइप क्या है? माँ वाला कैपिटल डी, बाप वाला, माँ वाला कैपिटल डी और बाप वाला स्मॉल डी। समझ आ रही है? आप सोच रहे होंगे डोमिनेंट है तो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, ऐसा भी नहीं है। डस्टर यूज सी लो। इसको पढ़े मारा। Dominant X-linked affected father will have always affected daughter. Dominant X-linked जो होगी, Dominant X-linked में जो बाप अफेक्टेड होगा उसकी डॉटर, एक एक्स तो बेटी को बाप से आएगा ना, तो दूसरा एक्स भले बेटी के पास कौन सा भी हो, अगर डोमिनेंट X-linked होगी तो बाप अफेक्टेड होगा तो बेटियां सब की सब अफेक्टेड। नेवर स्किप, सही है, डोमिनेंट है। अफेक्टेड मदर विल हैव ऑलवेज ऑल अफेक्टेड सन। X-linked रिसेसिव, अगर X-linked रिसेसिव है, दोनों माँ के पास अफेक्टेड जीन है तो बेटे को एक एक्स तो बेटे को इधर से जाएगी ना माँ से, जो भी बेटा होगा सारे बेटे अफेक्टेड। अगर सारे बेटे अफेक्टेड देखें और माँ भी अफेक्टेड देखें और स्किप भी देखें तो ये बीमारी रिसेसिव है। इट कैन स्किप जनरेशन, ठीक है। ये बात इतनी काम की नहीं है जितना ये सवाल काम का है। कहाँ गया सवाल ही नहीं है, इधर गया। हाँ भाई, आइडेंटिफाई द बीमारी।
भाई ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? चलो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव वाला ऑप्शन सबका सही है कि भाई बाप और माँ को बीमारी नहीं है मगर बेटे को हुई है। इट मींस इनमें से कोई ना कोई कैरियर है, कैरियर हुआ है, मतलब इसको कहते हैं इस जनरेशन में बीमारी स्किप हुई, अगली जनरेशन में जाहिर हुई। अगर ये शादी करे इस लड़की के साथ और इसके खानदान में कहीं पे भी बीमारी नहीं है, समझेंगे ये ना कैरियर है ना इसके पास कोई जीन बीमारी वाला है, तो इसको स्किप नहीं कहेंगे, इसके नसीब अच्छे थे, बीमारी गई नहीं इसके पास। हाँ भाई, बीमारी कौन सी है? ऑटोसोमल कैसे? पेरेंट दोनों कैरियर हैं या एक कैरियर है? अभी सुने, कभी भी कैटेगरी का सवाल आ जाए ना तो इस चीज को डोमिनेंट को रिसेसिव को पेन से लिख के समझे, सोच से नहीं ये बनेगी बात, सोच प्लस प्रैक्टिकल बनेगा ताकि पुरानी चीज याद भी रह सके कि भाई मैंने अभी क्या कह रहा हूं मैं कि अगर ये एक्सीलेंट है, अगर अच्छा बेटे को बीमारी ली है, बाप को नहीं है, माँ को भी नहीं है, रिसेसिव हो गई है तो क्लियर होगा। स्किप देखिए, यहाँ पे भी दो स्किपिंग मिल रही है हमें, रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल, अब ये कैरियर है या ये कैरियर है? अगर दोनों कैरियर हैं तो ऑटोसोमल एक कैरियर है, तो समझ आ रही है? अगर ओनली फीमेल कैरियर निकले तो अब देखें ये मेल बच्चा अफेक्टेड हुआ है, अगर ये एक्स लिंक्ड होती, फीमेल कैरियर होती, बाप कैरियर, समझ आ रही है ना? इसका एक जो एक्स है ये वाला इसके पास आया है और इधर से ये नॉर्मल आया है, अगर एक्स लिंक्ड है तो। अच्छा इसको क्लियर करें, ये फीमेल कैसे बनी? अगर ये मेल आप सेक्स लिंक्ड कह रहे हैं और फीमेल कैरियर कह रहे हैं तो ओनली मां के कैरियर होने से बेटी अफेक्टेड नहीं होगी। बेटी के अफेक्टेड होने के लिए ओनली एक एच नहीं चाहिए, दूसरा भी स्मॉल एच चाहिए, दूसरा भी, मतलब मेल से भी एक स्मॉल एच आया है। अगर मेल के पास एक स्मॉल एच है तो मेल अफेक्टेड क्यों नहीं है भाई? इट मींस ये एक्सीलेंट नहीं है। समझ आ गई बात? तो इस फीमेल ने बताया कि मेरे पास कितने जीन है रिसेसिव? दो, एक लिया है किससे, दूसरा किससे? तो बाप भी कैरियर है और माँ भी कैरियर है। बाप भी कैरियर, माँ भी कैरियर, मतलब कौन सी बीमारी हो गई? ऑटोसोमल। एक तो सीधी बात है दोनों अफेक्टेड हुए हैं, चुप करके ऑटोसोमल लिख ले। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो ये कैसे बनी ये बस प्रूफ करके देखें, ये कैसे बना। अब दोनों कैरियर है, जरूरी भी नहीं है। अगर ये कैरियर नहीं है, ओनली मदर कैरियर काम चलेगा, ये अफेक्टेड होगा नहीं होगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका भी कैरियर होना लाजमी है। अगर इसके पास एक जीन होता तो ये भी कैरियर होता। अब अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं, ये हल हो गया ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दीज टू और दिस? ए, बी एंड सी का जीनोटाइप बताएं। हेटेरोजाइगस मतलब कैरियर, हेटेरोजाइगस कैरियर, हेटेरोजाइगस कैरियर, तीनों नहीं भाई। देखिए ये ऑटोसोम पर एक छोटा बाकी एक बड़ा जो मैंने नहीं बनाया। एक आ गया स्मॉल एच वाला, एक आया इधर से कैपिटल एच वाला, ठीक है? ये वाला, ये बच्चा बच गया, कैरियर है। अगर ये शादी करेगा किसी लड़की के साथ और वो कैरियर भी नहीं है तो इसके खानदान के पास बीमारी नहीं होगी।
अगर ये भी कैरियर है सपोज करें तो बीमारी जाहिर होगी। समझ आ रही है? कोई कोई बच्चा बच भी जाएगा। अब इसके पास जीन कौन से आए हैं? ये स्मॉल एच वाला और ये स्मॉल एच वाला। इसके पास स्मॉल एच वाला स्मॉल एच वाला स्मॉल एच वाला दोनों ये आए हैं। ये है ना, दो एच आए हैं, मतलब एक एच मां से, दूसरा भी एच मां से, बाप से। एक स्मॉल एच बाप के पास है फिर भी बीमार नहीं है। अगर ये एक्स वाई होता और एक स्मॉल एच होता, हेमोफिलिक नहीं होता, कलर ब्लाइंड नहीं होता, ये बाप कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, मीन सेक्शन बीमारी नहीं है। बाप ऑटोसोमल है, एक इसके बाद डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन है। और इधर ये बेटा अफेक्टेड हो रहा है। कैसे अफेक्टेड हो रहा है? ये बाप भी कैरियर है, मां भी कैरियर है, इसके पास भी स्मॉल एच कैपिटल एच, स्मॉल एच कैपिटल एच, दोनों से स्मॉल एच आ रहा है, तभी अफेक्टेड हो रहा है। इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस। हाँ भाई, समझे बीमारी को। अगर वाई लिंक्ड होती कोई भी मेल नहीं बचता बीमारी से, कोई भी नहीं। क्यों? जितने भी बेटे होते उसके बाद वाई अपने बाप का, मतलब बीमारी अपने बाप की हर बेटे के अंदर होती। वाई लिंक्ड है तो बाप से बेटे की ओर ट्रांसफर होगा और हर बच्चे की ओर ट्रांसफर होगा, कोई बच्चा नहीं बचेगा ऑलो एंड में। समझ आ रही है बात? कौन टैलेंटेड है जिसने जवाब सही देना है? ये नीचे वाली जनरेशन में आपको पता लगेगा, ऊपर यहां तक पता नहीं चलेगा। भाई देखिए, यहाँ पे बीमारी हुई है बेटे में, बेटे में हुई है, पेरेंट में है, मतलब पेरेंट कैरियर है। पेरेंट कैरियर है तो एक तो बात तय हो गई कि बीमारी इज रिसेसिव नॉट, और दोनों जेंडर में कहीं पे भी नहीं मिल रही, एक जेंडर में मिल रही है। तो अब ये ढूंढना है कि इनमें से कैरियर कौन है। मदर, बेटे को बीमारी की है, मदर ने गिफ्ट। भाई ये देखिए, मैं लाइन लगा हूं ये वाली, ये इनका खानदान है, ठीक है, ये इनका खानदान है। ये वाला, ये तो बाहर की फीमेल ने इसके खानदान के लड़के से शादी की है ना, ये बाहर का लड़का है, इस लड़की से शादी की है इसने। समझ आ रही है? ये आपस में सिबलिंग है ना, 1 2 3 4 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों में से 2 बच्चों की शादी हुई है किसी और के साथ। अच्छा, अभी समझे? हाँ, क्या होना चाहिए इसका जीनोटाइप? है ना? अगर
दोनों कैरियर होते, आई मीन ये ऑटोसोमल अगर होती है नहीं, अगर होती तो यहाँ पे कोई फीमेल भी अफेक्टेड नजर आती, इधर या कहीं और, ठीक है ना। तो कैरियर कौन है? मदर। अब मदर कैरियर है, इट मींस जो बीमारी है मदर से कहां से आई है? अपनी मदर से। अपनी मदर के पास कितने जीन थे? इसके नसीब में आए, बाय चांस ये बच गया है, अगर चलो इसको अगर अफेक्टेड भी कर लेते हैं, ना करें तो भी ठीक है, ये बच गया, ये वाली एक्स आ गई इसके पास, समझ आ रही है? ये वाली एक्स और इसकी वाई आ गई। अगर ये अफेक्टेड है तो भी बात सही है, कोई मेल बच्चा अफेक्टेड नहीं है, इट मीन होलो एंडेड नहीं है, समझ आ रही है? पराये खानदान की लड़की है, इससे इस लड़के अफेक्टेड की शादी हुई है, कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं है, फीमेल को रिक्वायर 2 जीन, हर फीमेल के पास एक जीन है। अगर इसकी शादी किसी मेल से हो जाए तो जो मेल बच्चे होंगे वो मे भी अफेक्टेड होंगे, मे भी बच जाएंगे, बाकी फीमेल को कुछ नहीं होगा, समझ आ रही है? दो जनरेशन जो डिजीज है वो स्किप कर गई। हाँ, यहाँ पे तो मैंने कर दी, अभी एक जनरेशन स्किप की हुई है इसने, यही। चलो एक और, बाप से अपने एक बेटा हुआ उसको बीमारी, बेटे से 2 बेटे दोनों को बीमारी, एक बेटे से 2 बेटे इनको बीमारी। हाँ हाँ, इधर बेटी वाले खानदान में बीमारी नहीं गई, ये तो पराये खानदान का है ना, ये वाय जो भेजेगा इसकी थोड़ी होगी। ये आदमी आपस में क्या हो गए, ये चीजें वेरी गुड, ये समझने की चीजें हैं। ये दामाद हो गया, ये ससुर जी उसका। बस थोड़ा सी सुबह ने डाउट टाइम से क्यों निकलता है।